हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। मैं आप लोगों को एनडीए प्रैक्टिस क्लास चला रहा हूँ टॉपिक वाइज, और नेक्स्ट डे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास थी। आज हमारी पीएनसी की क्लास है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने उसमें भी आपको पूरा फुली बेस्ड से लेके पूरा कंप्लीट करवाया हुआ था। आज भी हम उसी पे आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हमारी नई यूनिट है, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। आज हमारी नई यूनिट है जिसका नाम है पीएनसी। पीएनसी बोले तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे क्या होता है देखिए थोड़ा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन में क्या होता है कि चीज़ों को अरेंज किया जाता है। जो भी थिंग होती हैं, वस्तुएं होती हैं, ग्रुप होता है या नंबर्स होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वही जो थिंग्स थी, वस्तुएं थी या नंबर्स थे, उनको सिलेक्ट करना ही कॉम्बिनेशन कहलाता है। ओके, तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा है हमारा अपना बेसिक हम बता दिए दे रहे हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम लगाएंगे और उनको हम करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले और परमुटेशन पे बढ़ेंगे। परमुटेशन देखिए हमें कैसे लगाना है, परमुटेशन का यूजेस कैसे करना है, हमें उसको देखना है। तो सबसे पहले परमुटेशन के लिए देखेंगे, ठीक है। परमुटेशन, परमुटेशन में चीज़ों को अरेंज किया जाता है। और अगर कुछ फैक्ट हैं हमारे पास में, NP0 जब वैल्यू मिलेगी तो इसका मान 1 हो जाएगा, और जब भी NP1 मिलेगा तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और जब भी इस तरीके से लिखा हुआ है कि NPn-1 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n वैल्यू हो जाएगी, सॉरी n फैक्टोरियल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास NPR लिखा हुआ है तो इसको ओपन कैसे करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे n फैक्टोरियल अपान n-r फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा परमुटेशन के लिए होता है। और वही अगर बात करें कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है संचय करना, वस्तुओं को सेलेक्ट करना। इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए कॉम्बिनेशन का जो नोटेशन होता है उसे NCR से लिखा जा सकता है, या ऐसे लिखा जा सकता है CR, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CR, सॉरी CN ऊपर R नीचे, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये इनके नोटेशन हैं, ये कॉम्बिनेशन का नोटेशन है, इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और जनरली जब NDE में बात करें तो इस तरीके का लिखा हुआ मिलता है, ये हमें याद रखना है। ओके, जब ये हमें याद है, बातें आ गई हैं, तो यहाँ पे देखिए NCR जो लिखा हुआ है, यहाँ पे R की जो वैल्यू है 0 से बड़ी तथा n से छोटी होनी चाहिए, और ये भी साइन लगता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि R का जो मान है होल नंबर होना चाहिए, R का जो मान है होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो R जो है हमारा 0 से बड़ा अथवा बराबर भी हो, और n से कम हो अथवा बराबर भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे R हमें लेना होता है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू होती है कि जब भी हमें NC0 गिवन है या NCN गिवन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। जब भी वैल्यू अगर हमारे पास में यहाँ पे NC1 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है। NC1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। NC0 NCN वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो NCR बराबर होता है NCR-1, NCR जो होता है वही NCR-1 भी होता है। नेक्स्ट अगला हमारा फार्मूला है कि जब भी अगर NCR लिखा हुआ है प्लस का NCR-1 लिखा हुआ है तो इसको हम पास्कल फार्मूला भी बोलते हैं। तो यहाँ से ऊपर वाले में n से 1 ज़्यादा तो n+1, और नीचे वाले में ज़्यादा वाला लिखते हैं। तो ज़्यादा हमारा क्या है, ये है, तो ये वैल्यू हो जाएगी R, ठीक है। इसको हम जब 12th में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं पास्कल फार्मूला। क्या बोल देते हैं, पास्कल फार्मूला। ये देखिए यूजेस में कैसे आता है कि जब भी NC7 लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है NC8, ठीक है, सॉरी प्लस बराबर नहीं प्लस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी n+1 C कितना 8, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी,
ठीक है, बात आई समझ में। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। NP0 वैल्यू 1 होती है, NP1 1 होता है, NPn-1 n फैक्टोरियल, NPR को ओपन करेंगे ऐसा होता है। NCR को देखिए, इसका नोटेशन है इस तरीके से, इसको हम लिखेंगे। जो R का मान होगा 0 से बड़ा बराबर भी हो सकता है, N से छोटा अथवा बराबर भी हो सकता है। ये हमारा NC0 NCN वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू n होती है, NCR इक्वल टू होता है NCR-1 एंड NPR इक्वल टू होता है NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू होता है n+1 CR। ठीक है, तो ये हमें कुछ बातें थी। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे अपने सवाल पे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए, जो आज का हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर। ठीक है, और पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर NC10 इज इक्वल टू NC14 वैल्यू है, देन हमसे कह रहा है कि n बराबर क्या रहने वाला है। देन कह रहा है कि n इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए वैल्यू कह रहा है कि 14 आएगी, ऑप्शन बी वैल्यू 24 आएगी, ऑप्शन सी वैल्यू 10 आएगी, ऑप्शन डी वैल्यू नन होती जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है ये हमारी। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला उसमें बताना हम भूल गए, और एक दो और फार्मूले हैं। तो यहाँ से देखिए, जब भी अगर हमारे पास NCX इज इक्वल टू NCY लिखा हो, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना n लिख सकते हैं, या इसको x बराबर y भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट अगर हमारे पास NPR लिखा हुआ है और नेक्स्ट लिखा हुआ है NCR, तो यहाँ से देखिए NPR इज इक्वल टू होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये तभी बराबर होता है, NPR इज इक्वल टू होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो ये बात हमारी थोड़ी इस तरीके से गलत हो जाती है, अब ये सही रहने वाली है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, हर एक क्वेश्चन तुमसे लग जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, सारे के सारे फार्मूले इन्हीं पे डिपेंड हैं, हर एक क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंड है। ओके, तो नेक्स्ट हम अपना बढ़ेंगे। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं बताया। क्वेश्चन पहला हमारा है, कह रहा है कि अगर NC10 इज इक्वल टू NC14 वैल्यू है, देन हमसे कह रहा है कि n बराबर क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 24। तो यहाँ से देखिए हमारे पास NC10 इज इक्वल टू NC14 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस का 14 इज इक्वल टू कितना n, या n इज इक्वल टू कितना 24। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, बात आई समझ में। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए वैल्यू क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में वैल्यू लिखी हुई है, कह रहा है कि NCR प्लस 1 है। ठीक है, और इज इक्वल टू वैल्यू लिखी हुई है n+1 CX। देन हमसे कह रहा है x बराबर क्या रहने वाला है। ठीक है, ये है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि R-1 रहेगी, बी ऑप्शन में R रहेगी, सी में कह रहा है कि R+1 रहेगी, डी में वैल्यू है नन ऑफ दीज, सॉरी n वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में लिखा हुआ NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n+1 CX लिखा हुआ है। इसको इसमें देखिए ऊपर वाले में n में 1 ऐड करके, और नीचे हमारा बड़ा क्या है R+1 बड़ा है, तो इसको R+1 इज इक्वल टू n+1 CX, सॉरी n+1 CX हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिलेगी, R प्लस का कितना 1। ठीक है, R+1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
तो जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आप अगर करना चाह रहे हो तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर करिए, ताकि आपकी इन क्वेश्चनों से ज़रूर हेल्प होगी आपको, क्योंकि एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में क्वेश्चन इससे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको ना मिलें, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर करके जाना है, देखना ज़रूर है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर NP5 इज इक्वल टू, कह रहा है कि अगर NP5 इज इक्वल टू 3NP3 है, देन कह रहा है कि N इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए में वैल्यू कह रहा है 8 आएगी, ऑप्शन बी में वैल्यू कह रहा है 5 आएगी, ऑप्शन सी में वैल्यू है 10 आएगी, ठीक है, और ऑप्शन डी में वैल्यू है कह रहा है 3 रहने वाली है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास NP5 इज इक्वल टू 3 इंटू NP3 वैल्यू है। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल अपान ये हमारा हो जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा n-5 और इधर हो जाएगा 3 इंटू n फैक्टोरियल अपान n माइनस कितना 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये भी हमारा फैक्टोरियल में वैल्यू है, n से n हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 1/n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपान ये यहाँ से n-3 और n-4 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल। n-5 से n-5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप 3 ही लिखा हुआ है, सॉरी 20 लिखा हुआ है यार, कितना लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, सॉरी 20 ये यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है 20। तो ये हमारा कितना रहेगा 20 रहेगा, फिलहाल ये हमारा 20 रहेगा। तो देखिए n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 4। तो इस तरफ से बड़ा वाला और इस तरफ से भी बड़ा वाला, तो n-3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो n बराबर वैल्यू कितनी रहेगी 8। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। n का मान कितना मिलेगा 8 मिलेगा जाके, ठीक है। तो एक तरफ का बड़ा दूसरे तरफ का बड़ा उठा के उसको कंपेयर करवा लेंगे एंड वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, बहुत ही सुपर्ब एंड लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर समीशन ऑफ वैल्यू गिवन है r इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 to n वैल्यू है, सॉरी 1 to n वैल्यू है, r इज इक्वल टू 1 to n वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास में कह रहा है कि NPR अपान r फैक्टोरियल, देन हमसे कह रहा है, ठीक है, देन हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि 2 की पावर n रहने वाला है, बी में 2 की पावर n-1 रहेगा, सी में 2 की पावर n+1 रहेगा, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है और इसको हमें करना है, ठीक है। ये हमारे पास जब है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था कि वैल्यू NPR इज इक्वल टू होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल, लेकिन हमारे पास में NPR अपान R फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू NCR के जस्ट इक्वल मिलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 to n, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं NCR, ठीक है। अब हमारा देख लीजिए यहाँ पे मान r इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक लिखना है, n तक लिखना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी NC1 प्लस का NC2 प्लस का NC3 अप टू डॉट NCN, ठीक है। ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी।
लेकिन एक चीज़ हमें इसमें हमारी अधूरी है, क्या कि यहाँ पे NC0 नहीं लिखा हुआ है। अगर NC0 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से एक घटाएंगे तो यहाँ से देखिए ये पूरी वैल्यू यहाँ तक जो हमारी है 2 की पावर n को रिप्रेजेंट करती है। लास्ट में -1 हमारा हुआ है जाके, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा सेकंड सही रहने वाला है। ओके, तो देख लीजिए अपना आंसर कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे तो मेरा यही आ रहा है और यही राइट भी है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये बिल्कुल टफ हो या ऐसा कुछ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस केवल जो हमने पढ़ रखा है उसको ही हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है। एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है। इस प्रकार मिलाए जाने वाले हाथों की संख्या 66 है। तो इस प्रकार मिलाए जाने वाले हाथों की संख्या 66 है। तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, कमरे में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है 11 रहने वाली है। नेक्स्ट में कह रहा है 13 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है 12 रहेगी। और नेक्स्ट में कह रहा है 14 रहेगी, सॉरी 14 रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति जो होते हैं उसके 2 हाथ होते हैं, ये कन्फर्म है। तो यहाँ से एक फार्मूला हमारा होता है n × n-1/2 = कितने व्यक्ति थे, हाथ थे, 66 थे। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस का n, और यहाँ पे 66 दूना कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। माइनस का 112 = कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 2×12, 2×12 1 13, सॉरी 132 हो जाएगा। 66 दूना कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 132 के ऐसे फैक्टर करना है कि हमारी वैल्यू 1 मिले। तो यहाँ से n² माइनस का 12n प्लस का 11n माइनस का 132 = वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो n - 12 और n + 11 एक कोष्टक में मिलने वाला है। तो यहाँ से n बराबर 12 वैल्यू जो है वो ली जाएगी, और n ≠ -11 नहीं लिया जाएगा। तो n का मान एग्जैक्टली जो है नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 12 लोग हो जाएंगे। कमरे में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 17 खिलाड़ी जिसमें 5 गेंदबाज हैं। कह रहा है कि 17 खिलाड़ी जिसमें 5 गेंदबाज हैं। 17 खिलाड़ी जिसमें 5 गेंदबाज हैं। ठीक है, 5 गेंदबाज हैं। 11 खिलाड़ी के चयन की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 11 खिलाड़ी के चयन की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ग्यारह खिलाड़ी के चयन की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक टीम में 2 गेंदबाज अवश्य हों। कह रहा है कि जबकि प्रत्येक टीम में 2 गेंदबाज अवश्य हों। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है
यहाँ पे ऑप्शन सॉरी नहीं लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नहीं, सीधे मैं अपना क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक टीम थी पहले, सॉरी जो नंबर ऑफ प्लेयर थे पहले 17 थे, लेकिन इसमें पहले ही कह दिया है कि 5 बॉलर हैं। 5 बॉलर हैं तो बचे कितने खिलाड़ी? 12 बचे हुए। गेंदबाजों को छोड़कर 12 खिलाड़ी बचे हुए हैं। इसमें कैप्टन भी हो सकता है, वाइस कैप्टन भी हो सकता है, विकेट कीपर भी हो सकता है, लेकिन इन 12 लोगों में बॉलर नहीं हो सकते हैं। अब 12 में से हमें 11 को लेना है। ठीक है, 12 में से 11 खिलाड़ियों की टीम है। ठीक है, 12 में से 11 को लेना है और 5 में से हमें 12 में से इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 12 में से अब कितना लेना है? 12 से 9 लेना है। 12 से कितना लेना है? 9 लेना है। और 5 से कितना लेना है? 2 लेना है। ठीक है, 12 खिलाड़ियों में से 9 को छांटना है और 5 में से 2 को छांटना है, तभी तो 11 खिलाड़ियों की टीम बनेगी जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुणा कितना 9, 12 गुणा कितना 11 गुणा कितना 10। ठीक है, इंटू 9 फैक्टोरियल अपान नीचे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और इधर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू कितना 1, और ये 5 3 2 कितना होता है? 10 होता है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा कितना? 10। ये यार कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। 5 से 2 10 होता है, 12 से 9, तो 12 गुणा 11 कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? 17 खिलाड़ी जिसमें 5 गेंदबाज हैं। 11 के चयन की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक टीम में 2 गेंदबाज अवश्य रहते हैं। 12 में से 9 को लेना है, 5 में से 2 को लेना है। 11 सही तो है। 12 गुणा 11 गुणा 10 बटे 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, और 12 से 9 10 हो गया। 3 इंटू 2 2 6 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 10 हो गया। ये भी 10 हो गया। 5 से 2 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, 2200 आ गया। क्वेश्चन इसको मैं देखना चाहूँगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि गड़बड़ सा कुछ है। क्वेश्चन को एग्जैक्ट, या तो क्वेश्चन आंसर तो मुझे पता नहीं है, आंसर जब पता हो तो उसकी बात दूसरी है। एग्जैक्ट यही आ रहा है क्या? ठीक है, यस सही लगाया हुआ है, ये सही है। 2200 यहाँ पे हो जाएगा, ये सही है हमारा 2200। ठीक है, ये ओके, यही आंसर रहने वाला है। आई होप यह समझ में आया होगा। देख लीजिए दोबारा से कि 17 खिलाड़ी थे, एक टीम स्क्वाड में 17 प्लेयर लिए गए। उसमें से कहा गया कि 5 खिलाड़ी 5 बॉलर हैं। अब 11 की हमें टीम बनानी है। 5 बॉलर को छोड़ के बाकी खिलाड़ी कितने बचे हैं? 12 बचे हैं। 12 में से कीपर एंड कैप्टन, वाइस कैप्टन, ये सारे सब कुछ लेना है, लेकिन 5 में से तो हमें 2 ही को लेना है। क्यों? क्योंकि 2 बॉलर यहाँ से 5 में से 12 से 9 ले लेंगे और 5 में से 2 लेंगे, तो 2 बॉलर हमें लेना है और 9 प्लेयर ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पूरा, ये आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है एक समतल में 12 बिंदु हैं। एक समतल में 12 बिंदु हैं। ठीक है, तथा कह रहा है एक समतल में 12 बिंदु हैं, उनमें से 5 बिंदु सरल रेखा में हैं। कह रहा है कि उनमें से 5 सरल रेखा में हैं। तथा 3 सरल रेखा में नहीं है, तो बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक समतल में 12 बिंदु हैं, उनमें से 5 सरल रेखा में हैं, 3 सरल रेखा में नहीं हैं। ठीक है, सॉरी, 3 सरल रेखा में नहीं है, और जब 3 शेष सरल रेखा में नहीं होंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो कह रहा है कि बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या रहने वाली है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि 2 2 0 रहेगी, 2 1 0 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2 0 0 रहेगी, एंड नेक्स्ट है नन ऑफ दीज।
12 खिलाड़ी हैं एक बिंदु पर, तो 12 बिंदु हैं। जब हमारे पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, एक सरल रेखा में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तभी उनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए फार्मूला हमने बताया था क्या, कि यहाँ पे हो जाएगा 12C3 और माइनस जो 5 सरल रेखा में है, तो ये हो जाएगा 5C3। ठीक है, 12C3 माइनस का 5C3, तो इसको करेंगे तो 12 गुणा कितना 9 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल अपान, और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 × 2 × 1 माइनस का 5C3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 210। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे शेष 3 सरल रेखा में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि तभी तो त्रिभुज बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ये गिवन है। तो एक हमारा स्टेटमेंट होता है कि जब कोई पॉइंट है समतल में है तो उनसे बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या MC3 होता है फार्मूला, लेकिन उनमें से n सरल रेखा में हैं तो उनके लिए NC3 का फार्मूला ये वाला लगा देते हैं। लेकिन अगर केवल और केवल कोई भी सरल रेखा में नहीं था तो इसको यहाँ से करके केवल MC3 कर देते हैं। ठीक है, ये अपना हम फार्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि सबसे अच्छा और सबसे बेकार प्रश्न कभी साथ नहीं आते हैं। कह रहा है यदि सबसे अच्छा और सबसे बेकार प्रश्न एक साथ नहीं आते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे बेकार प्रश्न एक साथ नहीं आते हैं तो 6 प्रश्नों के व्यवस्थित होने के कुल तरीके, 6 प्रश्नों के व्यवस्थित होने के कुल तरीके। ठीक है, 6 प्रश्नों के व्यवस्थित होने के कुल तरीके। ऑप्शन ए वैल्यू कह रहा है कि 120 रहेगी, ऑप्शन बी में 240 वैल्यू रहेगी, ऑप्शन सी में 480 वैल्यू रहेगी, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे बेकार प्रश्न के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा और सबसे बेकार 6 प्रश्न हैं। ठीक है, 6 प्रश्न हैं सबसे अच्छा और सबसे बेकार। तो मैंने पहले क्या किया है, सबसे पहले अच्छा वाला रख लिया, फिर क्या बैड वाला रख लिया, फिर बाकी आगे बचे कितने 4। ठीक है, तो पूरे जो क्वेश्चन हैं कितने हैं 6 क्वेश्चन हैं। इनको हल करने के तरीके कितने हो गए फैक्टोरियल 6। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेकार एक साथ आने के लिए देखेंगे तो सबसे अच्छा सबसे बेकार 1 2, तो इनका एक ग्रुप हो गया है, एक ये हो गया 2 3 4 5, इनको करने के कितने तरीके हो गए 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ से सबसे अच्छा और सबसे बेकार एक साथ आ रहे हैं तो 2 इसको भी किया जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो एक साथ ना आए, एक साथ ना आए, तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले उसको घटाना है। जब एक साथ कुल टोटल तरीके तो फैक्टोरियल 6 है, माइनस वो तरीके जिनमें से वो एक साथ आ रहे थे, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे थे 5 फैक्टोरियल इंटू कितना हो रहा था 2 फैक्टोरियल। यहाँ से इसको भी 5 फैक्टोरियल कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको कर देंगे 6 × 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 2। 5 फैक्टोरियल बाहर लाएंगे तो 6 - का 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 - 2, तो फाइनल ये वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल इंटू कितना 4। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 120 इंटू कितना 4, तो 12 चौको कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी को हम वरीयता देंगे कि ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को फाइंड कर लेंगे। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये मेरा 8th नंबर क्वेश्चन था।
नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक थैला जिसमें 10 लाल और 8 सफ़ेद गेंदें हैं, एक थैला जिसमें 10 लाल तथा 8 सफ़ेद गेंदें हैं, ठीक है। 10 लाल तथा 8 सफ़ेद गेंदें हैं, जिसमें से 5 लाल तथा 4 सफ़ेद गेंदों का चयन का तरीका कह रहा है। जिसमें से 5 लाल तथा 4 सफ़ेद गेंदों के चयन का तरीका, ठीक है, ये कह रहा है। ऑप्शन ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। देखिए जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक थैला है उसमें इतने गेंदें हैं, इतना सेलेक्ट करना है उन गेंदों को, तो यहाँ से देखिए पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि वैल्यू 8C5, फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 8C5 × 10C4 रहने वाली है। ऑप्शन बी में वैल्यू है, कह रहा है कि 10C5 × 8C4 वैल्यू रहेगी। ऑप्शन सी में वैल्यू है, कह रहा है कि 28C9 वैल्यू रहेगी। डी ऑप्शन में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ से देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 10 लाल गेंद हैं, 8 सफ़ेद गेंदें हैं। 10 लाल गेंदों से 5 गेंदों को निकालना है, 10C5 तरीका हो जाएगा। 8 सफ़ेद गेंदों में से 4 को निकालना है तो 8C4 तरीका हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सेटिस्फाई करेगा। अब ये वैल्यू जब हमारी सेटिस्फाई हो गई है तो इसको हम देखिए सरल भी कर सकते हैं। इसको ओपन करके इसको सरल कर लेंगे। फ़िलहाल ये हमारा आंसर है और इसको सरल करके हम बहुत बड़ी महारत हासिल नहीं कर लेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में ऐसा ही ऑप्शन मिलने वाला है। जब ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंकों 2, 3, 4, 5, 7, अंकों 2, 3, 4, 5 और कितना है 7, 2, 3, 4, 5, 7 से बनने वाली 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ से हमें नंबर्स बनाने हैं। पहले में कह रहा है कि 120 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है 96 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 24 वैल्यू रहेगी और डी में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, 4 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले 4 अंकों के प्लेस हम लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 ये प्लेस हमने सेलेक्ट किए हैं। नंबर हमारे 5 में 5 हैं, तो पहले वाले प्लेस को फिल करना है। तो ये कितने तरीके से फिल हो सकता है? 5 तरीके से। हमारी रिपीटिशन अलाउ नहीं है। इन 5 नंबरों में से एक नंबर कोई ना कोई आ गया होगा। इस वाले को फिल करना है तो ये कितने तरीके से? 4 तरीके से। अब जो 4 नंबर्स बचे थे उसमें एक सिलेक्ट हो गया है, नेक्स्ट अगला लेना है। तो ये वाला कितने तरीके से हो जाएगा? 3 तरीके से। नेक्स्ट ये वाला कितना हो जाएगा? 2 तरीके से। 5 चौको 20, 60, दूना कितना हो जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। 120 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर।
कह रहा है किसी बहुभुज में 44 विकर्ण हैं, किसी कह रहा है कि किसी बहुभुज में 44 विकर्ण हैं तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी, तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी। ठीक है, कह रहा है किसी बहुभुज में 44 विकर्ण हैं तो भुजाओं की संख्या होगी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 9 आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है 10 आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है 11 आएगी एंड 12। 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे देखिए जब 4 ऑप्शन हैं, बहुभुज में कह रहा है तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 44। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 3n और ये हो जाएगा माइनस का 88 इज इक्वल टू कितना 0। 88 के फैक्टर करेंगे 3 आए तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 11n प्लस का कितना 8n और माइनस का कितना हो जाएगा 88 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 11 एक कोष्टक में, n प्लस 8 एक कोष्टक में रहेगा। तो n बराबर 11 वैल्यू मान्य हो जाएगी एंड n इज नॉट इक्वल टू -8। ये हमें नहीं लेना होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत बस में जाते हैं। एक आदमी और एक औरत बस में जाते हैं। एक आदमी और एक औरत बस में जाते हैं जिसमें 5 सीट खाली हैं, जिसमें 5 सीट खाली हैं। तो बताओ वो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 2 तरीके से, 5 तरीके से, 20 तरीके से एंड 40 तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बस सीट के लिए बात करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, 2 आदमी हैं। मैं पहले हस्बैंड को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। हस्बैंड इसमें बैठ सकता है, इसमें बैठ सकता है, इसमें बैठ सकता है, इसमें बैठ सकता है, इसमें बैठ सकता है। कुल कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। अब मान लो कि किसी ना किसी एक सीट पे हस्बैंड बैठ गया होगा 5 तरीके से। अब एक सीट तो फिल हो गई, बाकी बची कितने सीटें? 4। अब जो वाइफ है वो कितने 4 सीटों में, अब 4 तरीके से कितनी 4 तरीके बचे, या तो इस पे या इस पे या इस पे, कितने 4 तरीके से बैठ सकती है। तो 5 × 4 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन हमारा एयरफोर्स में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे पति पत्नी है, यहाँ पे आदमी और औरत है, हमें पति पत्नी करके मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमें लगाना है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ये सोचना है कि हस्बैंड को पहले बैठा दिया सेलेक्ट करके, देन इसके बाद वाइफ को बैठा दिया और मल्टीप्लाई करवा के आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की सम संख्या जो अंकों, ठीक है, कह रहा है कि 2 अंकों की, कह रहा है 2 अंकों की सम संख्या, 2 अंकों की सम संख्या जो 2 अंकों की सम संख्या जो अंकों 2 3 4 5, कह रहा है जो अंकों 1 2 3 4 5 से मिलकर बनती है। ठीक है, जो अंकों इतने इतने को मिलकर बनती हैं। ऑप्शन ए वैल्यू कह रहा है कि 2 की पावर 5 आएगी, बी में कह रहा है 5 फैक्टोरियल रहेगी, सी में कह रहा है कि 16 रहेगी, डी में कह रहा है कि 8 रहेगी। ठीक है,
अब डिजिट जो हमारे हैं 1 to 5 हैं। अब यहाँ पे हमें इवन नंबर लेनी है, 2 डिजिट इवन नंबर लेनी है, तो यहाँ पे 2 प्लेस को हमें लेना है। इन नंबर्स में से इवन नंबर के लिए बात करें तो 2 और 4 है, 2 और 4 इनको सिलेक्ट, 2 और 4 को लेना है। कितने प्रकार से? 2 तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा था कि हमसे रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यहाँ से देखिए, अब 5 नंबर थे, 1 नंबर यहाँ पे हमारा हो गया। नेक्स्ट आगे बचे कितने? 4 नंबर, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ऑप्शन हमारा डी सही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर विथ नो डिजिट। हमसे कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर, 3 डिजिट्स नंबर आर विथ नो डिजिट रिपीटेड है। विथ नो डिजिट रिपीटेड, ठीक है, विथ नो डिजिट रिपीटेड। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 720 रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है 648 रहेगी वैल्यू, नेक्स्ट में कह रहा है कि 720 वैल्यू रहेगी, डी में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर विथ नो डिजिट रिपीटेड। यहाँ पे अगर मैं नंबर के लिए बात करूँगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कितना 9। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाना है, और जो यहाँ पे रिपीटिंग है नहीं हमारा, तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे 0 हमारा नहीं आ सकता है, तो बाकी आगे बनी कितनी संख्याएं हैं? 9 बची हैं, तो इनको 9 तरीके से। अब हमारा इन 9 में से एक नंबर हमारा यूज हो चुका है, अब हमारा 0 आ सकता है, तो अगला भी 9 तरीके से। अब इनमें से एक नंबर यूज हो चुका है, तो अगला हमारा 8 तरीके से। तो 9 जवा 9 कितना हो गया? 81 हो गया। और ये 8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 जवा 8 8 हो गया, 8 एकम 8 8 हो गया, 8 अट्ठे कितना हो गया? 64 हो गया। मतलब क्या हो गया? 648 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 था, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मैनी इवन नंबर 3 डिजिट फॉर्म्ड, ठीक है, हाउ मैनी इवन नंबर 3 डिजिट फॉर्म्ड विथ नो डिजिट रिपीटेड, विथ डिजिट नो डिजिट रिपीटेड विथ डिजिट कह रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, कितना 5। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 48 रहेगी, 50 रहेगी एंड 52 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 156 रहेगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हमें इवन नंबर लेना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डिजिट है 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड कितना है? 5 है हमारा। अब जब ये हमारा डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया है, अब हमें इवन नंबर लेना है। तो इवन के लिए देख लिए हमारा 0 आता है, 2 आता है, 4 रहेगा। तो इनमें से जो 0, 2, 4 है, ठीक है। अब 0 जो हमारा है, एक अलग तरीके से 0 को अलग हमें लेके चलना है। जब मान लिया कि 0 हमारा लास्ट में है, जब मान लिया कि 0 हमारा लास्ट में है, 0 हमारा हो गया एक तरीके से।
अब हमें 3 डिजिट नंबर लेना है और नंबर हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लेस, अगला वाला हमारा कितना हो गया 2 प्लेस। अब यहाँ से ये पूरे नंबर हमारे कितने थे 6 थे, लेकिन 0 हमारा हो चुका है तो अगला 5 तरीके से, फिर अगला हमारा कितना हो जाएगा 4 तरीके से, तो टोटल कितना आ गया 20 हो गया। फिर आगे अब हमारा 0 देखिए, 0 एक बार लास्ट में कर लिया है, अब हमें फिर 3 डिजिट नंबर लेना है। तो यहाँ से देखिए अब 0 हमारा, अब यहाँ पे 0 लास्ट में नहीं आ सकता है, तो 2 और 4 में दोनों को, 2 और 4 में दोनों को लेंगे 2 तरीके से। लेकिन अब हमने 0 सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से 2 और 4 में कोई एक नंबर रहा होगा, 5 नंबर थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6, तो एक नंबर हमारा रिपीट हो गया, ये हो गया यूज हो गया। बचे हमारे 5 नंबर इसमें 0 भी शामिल है। तो अब 0 यहाँ पे हमें नहीं लेना है, 0 नहीं लेना, यहाँ पे हमें 0 अब नहीं लेना है, तो यहाँ पे कितने तरीके से 4 तरीके से। अगला हमारा कितना, ये भी 4 तरीके से, क्योंकि 0 अब लिया जाएगा। तो 4 चौको 16, दूना 32, और 32 ये हमारा हो गया है, प्लस का ये वाला 32 और ये वाला कितना हो गया, इसको हम जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 52। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फिर देख लीजिए एक बार, जब भी 0 वाले केस में हो तो 0 हमें एक बार सेलेक्ट कर लेना है। तो 0 वाले केस में 0 को मैंने सेलेक्ट किया, 0 तो एक प्लेस को फिल कर लेगा एक तरीके से। आगे अब हमारे ये संख्याएं बची हुई है 0 के बाद में 5 नंबर, तो पहला 5 नंबर तरीके से, नेक्स्ट अगला 4 तरीके से, टोटल कितना हो गया 20 हो गया। नेक्स्ट बार क्या करना है कि 0 को हमें नहीं लेना था, अगली बार हमें 2 और 4 को लेना था, 2 और 4 को लेने के 2 तरीके से हो गए। अब हमें 0 हमारा आ सकता है, लेकिन पहले स्थान पे 0 हमारा नहीं आएगा क्योंकि 0 से कोई नंबर ही नहीं लेना था। तो बची कितनी संख्या है, 4 बची, तो 4 तरीके से अगली वाली संख्या में 0 हमारा फिल हो सकता है 4 तरीके से। 4 चौको 16, दूना 32, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 52। ओके नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मैनी वे कैन 10 बुक्स बी अरेंज्ड, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज कैन 10 बुक्स कैन बी अरेंज्ड a safe arranged in a safe so that particular pair of book, so that particular pair of book, ठीक है, किताबों का एक जोड़ा, shall be always together, shall be always together, ठीक है। ये हमसे कह रहा है कि 10 किताबें एक सेट में कितने प्रकार से रखी जा सकती हैं, जिसमें कि 2 बुकें, 2 पर्टिकुलर 2 विशेष किताबें एक साथ रखी जाएं, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 9 तरीके से, नेक्स्ट में कह रहा है कि 2 × 9 तरीके से, नेक्स्ट में कह रहा है कि 8 तरीके से, डी में कह रहा है कि 9 तरीके। यहाँ पे देखिए 10 किताबें थी, लेकिन 2 विशेष किताबें हमने क्या है, बुक B1, यहाँ पे देखिए हमारे पास किताबें थी B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 एंड B10। ये हमारे पास में 10 किताबें थी, लेकिन हमने 2 विशेष किताबों को B1 और B2 को एक साथ लिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास किताबें 2 विशेष किताबें बची, तो यहाँ से ये इन दोनों को एक मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पूरी कितने तरीके से अरेंज हुई, 9 तरीके से। लेकिन ये दोनों भी तो एक बार अरेंज होंगी, तो ये कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 2 × 9 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब जब यहाँ से कहता है कि 2 विशेष किताबें हमें साथ नहीं रखनी है, तो कुल टोटल तरीके से वो तरीके जिसमें विशेष तरीके से साथ रखी जा सकती थी माइनस कर देंगे एंड हमारा आंसर जो है आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छी तरीके से मैकअप है। कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर, ठीक है, यूजिंग द लेटर ए कह रहा है ए थ्राइस टाइम मतलब 3 टाइम है, बी कह रहा है ट्वाइस और सी कह रहा है कि वंस, ONCE। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है हमारे। फर्स्ट में कह रहा है 60, नेक्स्ट में कह रहा है कि 120 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है 90 और नेक्स्ट में कह रहा है 6। जो ए लेटर है उसको 3 बार लेना है, ए। बी को लेना हमें 2 बार है और सी को लेना है 1 बार। तो टोटल लेटर कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसको 6 फैक्टोरियल। ए हमारा रिपीटर है 3 टाइम तो 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट अगला 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट अगला कितना है 1। तो यहाँ से हमें लेना ही नहीं था। तो यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 5 इंटू कितना 6 इंटू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। नीचे 3 दूना 6 और गुणा कितना 2 एकम 2, 6 दूनी 12 दाम कितना हो जाएगा 120। तो फाइनल 6 का गुणा 10 में कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ए को कह रहा था हमसे 3 दफ़ा, बी को कह रहा था 2 दफ़ा, सी को कह रहा था 1 दफ़ा। टोटल जो लेटर हुए जाके 6, इनको अरेंज करना है 6 तरीके से। लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग है लेटर तो उनसे भाग देना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन, हाउ मैनी नंबर लाइंग बिटवीन 10 to 1000, ठीक है। हाउ मैनी नंबर लाइंग बिटवीन 10 to 1000 कैन बी फॉर्म द डिजिट, कैन बी formed the digit, ठीक है, कैन बी फॉर्म द डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और कह रहा है कि रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन जो है हमारी अलाउ है। पहले ऑप्शन बी, सी एंड डी, ठीक है। 4 ऑप्शन है। पहले में वैल्यू कह रहा है कि 1024 रहेगी, 8 ये रहेगी, 2 3 4 6 वैल्यू रहेगी। डी में कह रहा है कि नन ऑफ दिस, ओके जी। 1024 हमारा लिखा हुआ है। यहाँ से 10 और 1000 के बीच में नंबर लेना है। 1000 के बीच में 10 से लेकर 100 तक में नंबर जो मिलेंगे 2 डिजिट नंबर मिलेंगे। मान लो 2 डिजिट नंबर मिलेंगे और यहाँ पे हमारा रिपीटिशन है तब 2 डिजिट नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 1000 के बीच में कितने मिलेंगे 3 डिजिट नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से कह रहा है रिपीटिशन हमारी अलाउ है। तो यहाँ से देखिए पहला वाला प्लेस भरना है कितने तरीके से 9 तरीके से, दूसरा वाला कितना हो जाएगा 9 तरीके से। तो फाइनल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। इसी तरीके से यहाँ से 1000 के मध्य 1000 के पहले 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। पहले वाला प्लेस भरना है 9 तरीके से, दूसरा वाला भी 9 तरीके से और अगला वाला भी कितना 9 तरीके से। तो 8 8 9 9 81 हो जाएगा। 81 का मल्टीप्लाई 9 में 9 में करवाएंगे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72। और ये हमारा 729 में ऐड हो जाएगा। तो 9 एक कितना हो जाएगा 10, वार तो 10 से कितना हो जाएगा 11, 7 एक 8 हो जाएगा। तो 810। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 10 to 1000 नंबर बिटवीन थे और हमें नंबर्स को लेना था और एक नंबर बनाना था, एक संख्या बनानी थी। और नंबर्स जो हमें दिए थे, डिजिट जो दिए थे ये रिपीटेड थे हमारे। तो यहाँ पे जब हमने देखा है कि 10 से लेकर 100 तक 2 डिजिट नंबर मिलेंगे एंड 100 के ऊपर बढ़ेंगे एंड 1000 के बीच में रहेंगे, तो ये वैल्यू जो हमारी है 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। अब नंबर जो हमारे ये क्या बोलते हैं यहाँ पे जो डिजिट थे हमारे रिपीटेड थे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पहुँचेंगे अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ 47C4 प्लस समीशन ऑफ वैल्यू r इज इक्वल टू 1 to 5 है, और लिखा हुआ है 52 माइनस आर C3H, 52 माइनस आर C3H। ओके, ऑप्शन हमारे पास में है ऑप्शन ए, बी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 47C6 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 52C5 वैल्यू रहेगी, ऑप्शन नंबर सी में वैल्यू कह रहा है 52C4 वैल्यू रहेगी, डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए 47C4 वैल्यू गिवन है। जब हम देखिए प्लस में चूंकि लिखा हुआ है r इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये हमारा कितना मिल जाएगा 51 C3 मिल जाएगा। जब 2 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 C3। नेक्स्ट जब 3 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 C3, और नेक्स्ट आगे ये हमारा हो जाएगा 49, नेक्स्ट हो जाएगा 48 C3, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 47 C3। ठीक है, अब इस तरीके से चूँकि हमारा है, और एक हमने फार्मूला पढ़ रखा है NCR प्लस का, NCR प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाती है n प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ से देखिए 47C4 है और यहाँ पे 47C3 है, तो यहाँ से एक बढ़ जाएगा तो 48C4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 47, ये और ये जुड़ के हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 48C4। अब ये हमारा जुड़ेगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 49C4। अब ये हमारा जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 50C4 हो जाएगा। अब ये हमारा जब जुड़ेगा जाके वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू जुड़ेगी तो 51 प्लस का 51C4 वैल्यू आएगी, और ये वाला जब जुड़ेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला जब जुड़ेगा तो 52C4 वैल्यू रह जाएगी, 52C4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमें इसको थोड़ा सही से देख के करना है। क्वेश्चन सरल है, लग रहा है बड़ा, लेकिन बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं अगर कॉन्सेप्ट से जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा आंसर एक चीज़ और, अगर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया, उल्टा सीधा आगे पीछे वैल्यू या कुछ और वैल्यू चेंज करके रख दी, तब दिक्कत हो जाएगी, तब हमें निकालने के लिए भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ पॉलीगॉन 20 डायगोनल्स, इन अ पॉलीगॉन 20 डायगोनल्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड। देन हमसे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 6 आएगी, 10 आएगी, 12 आएगी या 8 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब भी डायगोनल्स के लिए बात आती है तो फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 3n और ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 0। 3 लाना है तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 8n प्लस का कितना 5n और माइनस का कितना 40। n माइनस 8 एक बार और n प्लस 5 एक बार मिलेगा। ठीक है, तो n बराबर वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी 8। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। n बराबर -5 हमें नहीं लेना है, ये याद रखना है हमें। ठीक है, सो गाइस आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के बिहाफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप आईसीजी का एग्ज़ाम दें या एनडीए का एग्ज़ाम दें, इन क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और हाँ, आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग वॉच कर रहे हैं, एंड आपको और क्या नीड है इसमें क्वेश्चन में, और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके लिए बताएं। मैं आपको और अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन ला के दूँगा ताकि आपका सिलेक्शन हो। जब आपका सिलेक्शन होगा तभी मेरा नाम बढ़ेगा। आई एम डिपेंड ऑन यू, मैं तो तुम पर ही निर्भर हूँ। जितना अच्छा आप करोगे उतना अच्छा मेरा सारा सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।